स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ्स में प्रश्नवाली 1.1 देख रहे हैं। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा बता चुका हूं। अब हम प्रश्नवाली की ओर चलते हैं। तो आज देखेंगे प्रश्नवाली 1.1। तो प्रश्नवाली 1.1 में प्रश्न 1 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब इसमें से हमें देखेंगे तो इसमें समुच्चय है कि नहीं ये बताना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला, तो जे से कौन कौन सा होता है बच्चों। तो जे से जनवरी, जे से क्या आता है जनवरी। ठीक है ना, जनवरी। फिर जे अक्षर से क्या आता है जून आता है। फिर क्या आता है जुलाई आता है। और कोई आता है। तो इस प्रकार से जे अक्षर से हमारा एक क्या बन गया, सेट बन गया, संग्रह बन गया। ठीक है ना, जे अक्षर से जनवरी आता है, जून आता है, जुलाई आता है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो बच्चों देखो, भारत में कई ऐसे हैं प्रतिभाशाली, केवल 10 ही नहीं है। ठीक है ना, 10 से भी अधिक है। इस वजह से हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बोल दिया है, केवल फिक्स कर दिया है 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत में तो बहुत सारे लेखक हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये परिभाषित ही नहीं हो सकता। जिस प्रकार से प्रश्न में दिया है 10 प्रतिभाशाली, तो ये क्या है बच्चों, हमारा क्या है, समुच्चय नहीं है। ठीक है ना, ये समुच्चय नहीं है। सेकंड। थर्ड में क्या बोला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब आप ही बताओ, विश्व में क्या सर 11 ही बल्लेबाज है क्या। तो इसमें भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये भी क्या है, सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है ना। अब चौथा में क्या बोला है, आपकी सभी कक्षा के बालकों का संग्रह। ठीक है, तो आपके कक्षा में मान लो 11 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे, तो उन बच्चों का क्या बन सकता है, संग्रह बन सकता है। मान लो आपके कक्षा में कितने बच्चे, 1 से लेकर मान लो 20 बच्चे हैं, तो ये 20 बच्चे का क्या हो जाएगा, आपका संग्रह बन सकता है। मतलब ये परिभाषित है, ये क्या है, आपका समुच्चय है। ठीक है ना। अब इसमें बोला है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 से लेकर कहां तक आएगा, 99 तक आएगा। तो इसका एक समुच्चय बन जाएगा। ठीक है ना, प्राकृत संख्याओं का। तो इसको केवल ये जो मैं बोल रहा हूं उसी को कॉपी में अपने क्या करना है, आपको लिखना है। क्या लिखना है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह 1 से लेकर कहां तक, 99 तक। ठीक है ना, क्योंकि 99 100 से क्या बोला है, कम बोला है, तो 100 से कम क्या है, 99। तो इसका ये भी क्या है, एक प्रकार का ये परिभाषित है, अतः यह एक क्या है, समुच्चय है। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह ये भी बन जाएगा बच्चों। जैसे क्या बोल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से भी ये जाएगा, सभी सम पूर्णांकों का बोला है। तो सम पूर्णांक में कैसे आ जाएगा, मैं जैसे 10 से ही ले रहा हूं, -8, -6, -4, -2 सम बोला है। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा, 0 फिर 2, 4, 6 इस तरीके से बच्चों सम का आप क्या बना सकते हो, उसका समुच्चय बना सकते हो, इसका संग्रह कर सकते हो। मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार का समुच्चय है। ठीक है ना। अब बताओ, इस अध्याय में आने वालों प्रश्नों का संग्रह। तो ये भी बता सकते हो कि प्रश्न 1 में कितनी प्रश्न है। मान लो 10 प्रश्न है, तो 10 प्रश्न का क्या बन सकता है, एक संग्रह बन सकता है। ये भी परिभाषित है, मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार का समुच्चय है। ठीक है ना। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये परिभाषित नहीं है बच्चों, क्योंकि विश्व में आप जानते हैं क्या कि सबसे खतरनाक कौन सा जानवर है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो क्या है, खतरनाक है, लेकिन हम उसका डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये 8वां भी परिभाषित नहीं है, मतलब यह समुच्चय नहीं। चलिए बच्चों, प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया है, मान लीजिए a बराबर क्या दिया है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, 6 तक का संख्या दिया हुआ है और बोला है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक मतलब बिलोंग का और डज नॉट बिलोंग का चिन्ह को हमें इस खाली स्थान में क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो बिलोंग का मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग का मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या जो दिया है, क्या इसमें ए में बिलोंग करता है कि नहीं, इसमें है कि नहीं। तो जैसे मान लो 5 जो दिया है, 5 बिलोंग करता है ए में कि नहीं, मतलब 5 जो है कि इस सेट ए में है कि नहीं, दिख रहा है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां नंबर का जो अवयव है इसमें ए में है। तो मतलब ये हो जाएगा क्या, बिलोंग का चिन्ह।
मतलब 5 बिलोंग करेगा ए में। बिलोंग का मतलब ये है बच्चों कि ये जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो मतलब उस पर वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। जैसे मान लो आप 11th क्लास में हो, ठीक है ना, ये मान लो आपका स्कूल है, ठीक है ना, ये स्कूल का नाम दे दिया मैं ए। अब इसमें मान लो 11th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है ना, ये क्लास 11th के हैं, तो ये 11th क्लास को मान लेता हूं मैं एक्स, ठीक है ना। 11th क्लास को क्या मान लेता हूं, एक्स, मतलब एक्स क्या करेगा, बिलोंग करेगा किस पर बच्चों, ए पर। क्यों, क्योंकि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट किसके हैं, ए के हैं, है कि नहीं। क्योंकि वो बच्चे किस में पढ़ रहे हैं, ए स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक्स में इसमें मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, उसको मैं नाम दे दिया हूं एक्स, और वो स्कूल का नाम दे दिया हूं मान लो ए है। आपको समझाने के लिए मैं इसको बता रहा हूं कि यहाँ पे एक्स का प्रत्येक एलिमेंट, एक्स के अंदर जितने एलिमेंट है वो किसके हैं, ए के हैं, ठीक है ना। मतलब एक्स किस पर बिलोंग करेगा, ए में। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों, एक्स के प्रत्येक एलिमेंट किस पर बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। मतलब यहाँ के प्रत्येक स्टूडेंट किसका है, ए का है, ठीक है ना। तो वैसे यहां पे भी देखेंगे कि सेट ए बराबर कितना दिया है, 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है, और यहां पे बोला है कि 5 बिलोंग करेगा ए पर, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये जो 5 है वो इस सेट ए के अवयव है, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा किसका चिन्ह, बिलोंग का। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकंड में क्या बोला है, 8। तो अब फिर हम चलेंगे सेट ए में देखेंगे, तो सेट ए में तो बच्चों यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक है, ये 8 है क्या, 8 नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे किसका आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि ए का अवयव नहीं है ये 8, ठीक है ना, समझ में आया। फिर देखेंगे ये 4 जो है देखेंगे सेट ए में बिलोंग करता है, क्योंकि 4 जो है सेट ए का अवयव है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये बिलोंग करेगा, 4 इज बिलोंग टू ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 है, फिर देखेंगे चौथा में 0, तो सेट ए में तो कहीं पे 0 है क्या, नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू क्या, ए, ठीक है ना। 0 इज डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5वां में देखेंगे 2 दिया है, 2 देखेंगे तो 2 इसमें है, तो बिलोंग करेगा 2 क्या, किसमें, ए में। फिर 6 नंबर का देखेंगे तो 6 में क्या है, 10 दिया है, तो 10 क्या बिलोंग करेगा क्या इसमें, तो नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये होता है बिलोंग और डज नॉट बिलोंग, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 में क्या दिया, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो बच्चों मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था, उसमें बताया था क्या होता है रोस्टर फॉर्म और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए एक बार और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है रोस्टर फॉर्म और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सारणीबद्ध क्रमवार जमा के लिखना, ठीक है ना। और समुच्चय का मतलब होता है समुच्चय निर्माण, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये सेट बिल्डर के फॉर्म में है बच्चों। इस प्रकार से समुच्चय निर्माण होता है, क्या जैसे कैसे दिया है, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7, मतलब एक्स का मान क्या होगा, -3 से बड़ा होगा और 7 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रोस्टर रूप में हमें क्या करना है, लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, देखिए अभी बनाऊंगा उसको, क्रमवार सारणी के रूप में हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें यही बोला है, समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में हमें करना है। रोस्टर मतलब ये सारणीबद्ध, ठीक है ना, ये इंग्लिश में दिया है और ये समुच्चय को हिंदी में, ठीक है ना। तो हमें पहला जैसे दिया है, सॉल्व करेंगे पहला। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, मतलब सच दैट ये 2 बिंदु लगा है, इसका मतलब होता है सच दैट, मतलब बोला है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, मतलब एक्स ऐसा है जो कि एक क्या है, पूर्णांक है, और बोला है कंडीशन कि एक्स का जो मान होगा वो -3 से बड़ा होगा और 7 से क्या होगा, छोटा होगा। तो उसको कैसे रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं, देखो सेट ए, तो ए का नाम दिया तो ए ही लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बराबर भी बोल सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बोला है -3 से छोटा, मतलब ये -2 हो जाएगा, -3 से बड़ा, सॉरी -3 से बड़ा और 7 से क्या, छोटा। तो -2 -1 0 1 2 3 4
5 और ये क्या आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया जिसको बोला जाता है सारणीबद्ध। ठीक है ना। तो x बोला है तो x बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसको शो नहीं करना चाहें तब भी चलेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, सारणीबद्ध रूप, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, a इक्वल टू a सेट दिया है तो a बराबर क्या हो जाएगा, x सच दैट x एक पूर्णांक है तो ये पूर्णांक भी दिख रहा है, माइनस वाला भी आ रहा है, जीरो आ रहा है और प्लस वाली। ठीक है ना। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक ऐसी संख्या है जिसमें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बीच में जीरो भी होता है, मतलब माइनस वाला संख्या भी हो, जीरो भी हो और प्लस वाली संख्या भी हो, उसी को क्या बोला जाता है, पूर्णांक। ठीक है। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड जैसे बोला है सेट बी बराबर। ठीक है ना। सेट बी में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम। ठीक है ना। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो क्या बोल सकते हैं, 6 से कम एक प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। 6 से कम हो गया। प्राकृत संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 1 से लेकर 9 तक हो। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है, 6 से कम बोला है बच्चों। ठीक है ना। 6 से कम बोला है मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 5 तक। ये हो गया हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म। तीसरा में क्या बोला है वो भी देख लेते हैं, एकदम सिंपल है। सी बराबर, तीसरा में क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना आना चाहिए बच्चों, 8 आना चाहिए। ठीक है ना। 2 अंकों का प्राकृत संख्या मतलब आप प्राकृत संख्या 1 से लेकर, ठीक है ना, ऐसी संख्या को लाओ 2 अंक कि उन दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो कौन कौन सा है 8 आने के लिए, पहले तो छोटी संख्या से ले जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 1 और 7 आ जाएगा, 1 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है ना। या ये कॉमा नहीं दोगे तब भी चलेगा, यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं। ठीक है ना। 1 7, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर 2 6 आएगा, क्योंकि 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 2 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8। और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। आप इसको सरपीला इधर बता दियो तो ऐसा छोटा ब्रैकेट में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है ना। 3 और 5, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 और 4। ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 और 4 के बाद और क्या आ जाएगा, 5 3, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 और 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 7 और 1 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 8 और 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 को 0 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एक हमारा सारणीबद्ध रूप बन गया। आप यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि 2 अंकों की प्राकृत संख्या तो 2 अंक यहाँ पे हम ले लिए हैं। यहाँ कॉमा लगाए तो यहाँ कॉमा को आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है ना। ये कॉमा को हटा सकते हो। तो ये 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना आएगा, 8 आएगा। चौथा में क्या दिया है, चौथा बोला है d इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या हो, भाजक है। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे अब अभाज्य संख्या क्या है उसको देखेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो ये होता है 2 3 5 7। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ते जाता है। ठीक है ना। तो अभाज्य का मतलब क्या है, तो ऐसी संख्या जो क्या हो, खुद से वो क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए, केवल 1 से और खुद के संख्या से भाग जाना चाहिए, और किसी संख्या से भाग ना जाए, वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। ठीक है ना। तो पहले तो हम ये 60 की भाजक के लिए देखेंगे, तो 2 3 5 7। ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, 11। उसके बाद क्या आएगा, 13। इस प्रकार से वो बच्चे क्या होते जाएगा, अभाज्य संख्या जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 60 की भाजक हो, ठीक है ना, मतलब ये ऐसी अभाज्य संख्या हो जिससे 60 क्या हो जाए, पूरी तरह से भाग चली जाए। तो 2 से तो जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 3 से भी जा सकता है, 3। ठीक है ना। 5 से जा सकता है, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 5 से भी जा सकता है। 7 से क्या जा सकता है, ये 7 से जाएगा, ये 60 को देख लो तो 7 नियम 63 और 7 अट्ठे क्या 56, तो 7 से नहीं जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, केवल 2 3 और 5। ठीक है ना। तो ये अभाज्य संख्या है जिससे 60 पूरी तरह से क्या हो जाएगा, भाग चले जाएगा। ठीक है।
पांचवा में देखते हैं, तो पांचवा क्या बोला है बच्चों, पांचवा में ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये तो एकदम सिंपल है, इसको क्या लिखेंगे, इसका समुच्चय सारणी के रूप में, सारणीबद्ध रूप में, केवल इसको हमें क्या कर देना है, लिख देना है। जो वर्ड 2 बार आ रहा है उसको केवल हम क्या कर देंगे, एक ही बार लिखेंगे। जैसे ओ 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, ठीक है ना। TRO, अब यहाँ पे N, फिर ओ 2 बार आ रहा है तो ओ को ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, M, फिर E, फिर क्या है, फिर T 2 बार आ रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, R 2 बार आ रहा है नहीं लिखेंगे, ये Y। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और चाहो तो इसको लिख भी सकते हैं पूरे को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमा देते हुए इस प्रकार से हमें लिखना है। तो बच्चों हम देखें इसमें क्या देखें, समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माण में कैसे करेंगे, ठीक है। प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 4 में क्या बोला है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। इससे पहले प्रश्न 3 में देखे थे, क्या था वो, रोस्टर फॉर्म में हम चेंज किए थे। समुच्चय निर्माण में दिया हुआ था उसको हम इस रोस्टर फॉर्म में चेंज किए थे। अब यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया है, उसको समुच्चय निर्माण के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, पहला सॉल्व करते हैं एक एक को बारी बारी से। पहला क्या दिया है, पहला नाम दे देता हूं, मान लो ए नाम दे देता हूं, ठीक है, कोई भी नाम दे देता हूं। यहाँ पे केवल समुच्चय निर्माण में बता रहा हूं। यहाँ पे देखो बच्चों क्या दिया है, 3, 6, 9, 12। तो क्या दिख रहा है, ये 3 का पहाड़ा में आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। मतलब ये क्या दिख रहा है, आपका 3 का गुणज दिख रहा है, ठीक है ना, 3 का गुणज दिख रहा है। तो आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, ये 1 से 1 क्या है, प्राकृत संख्या है जो 3 का क्या है, गुणज है, ऐसा हमें लिखना है। और उसको समुच्चय निर्माण में इस प्रकार से बताना है, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है जो क्या है, 3 का गुणज है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 3n, ठीक है ना। n का मतलब क्या है बच्चों, बारी बारी से हम एक n की जगह में क्या रख सकते हैं, n बराबर 1, 2, 3, ठीक है ना, और ये 4, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग करेगा किस पर, n पर, ठीक है ना। n पर कैसे बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सभी क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। x का सभी मान क्या है, एक प्राकृत संख्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ तक ले रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक। और इसको क्या लिखेंगे, तो आप उसके बाद ये 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। ये बन गया हमारा क्या, समुच्चय निर्माण विधि। मतलब x का मान हम क्या क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक रखेंगे, 4 तक रखेंगे, ठीक है ना। या तो हम n इक्वल टू माने हैं तो यहाँ पे n भी रख सकते हैं। मतलब n का मान यहाँ पे हम रखे हैं, बारी बारी से 1 से लेकर कहाँ तक रखेंगे, 4 तक रखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, और 4 रखेंगे तो 12 आएगा। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, समुच्चय निर्माण के रूप में बता सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि या इसी को हम x बराबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x बराबर 3n लिख दिया हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चाहे तो x की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेकंड में क्या बोला है, सेकंड दिया 2, 4, 8, 16, 32। अब ये कैसा दिख रहा है बच्चों, ये भी एक प्राकृत संख्या है। तो लिखोगे क्या, x सच दैट x एक क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। तो इसको नाम दे देता हूं, मान लो मैं b, ठीक है ना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 2 की घात में 4 करेंगे तो 16, 2 की घात में 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, x सच दैट x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर में क्या लिख देता हूँ, n, ठीक है ना। यहाँ पे लिखोगे ऐसी x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, जो 2 का क्या है, घात है, ठीक है ना, 2 की घात है, x बराबर 2 की पावर में n, जहां पे n का मान क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है, इस लेस देन इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे n कर सकता हूँ या x कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, 5, ठीक है ना। ये बन गया आपका क्या,
समुच्चय निर्माण। मतलब x इस प्रकार है कि 2 की घात में n है, जहां पे n का मान हम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये लिख देने से भी n का मान क्या है, 1 और ये 5। ये क्लोज्ड इंटरवल बताया था बच्चों, n का मान 1 भी है 5 भी है, ठीक है ना, 1 से लेकर 5 तक, और उसके बीच की वैल्यू भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड में क्या है, थर्ड बोला है 5 25 125 625। तो ये भी 5 का क्या है, घात है। केवल इसको क्या करना है, x सच दैट x बराबर क्या लिखना है, 5 का क्या लिखना है, पावर में n, जहां पे 1 इज लेस देन n इज लेस देन क्या कर देंगे, यहाँ पे कितने में आएगा, 5 की पावर में कितना तक करेंगे, तो ये 625 आएगा। 5 की पावर में 2 25, 5 की पावर में 3 125, 5 की पावर में 4 कितना आ जाएगा, 625। 5 का 4 पर गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है ना। चौथा में क्या करेंगे, चौथा में दिया 2 4 6, ठीक है ना। तो 2, फिर 2 की पावर में 2 करेंगे तो ये गुणज में आ जाएगा, 2 ये 2 आया, 2 के बाद क्या आया, 4 आया, उसके बाद क्या आया, 6 आया। मतलब 2 4 6 8 10 सम संख्या ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। ये क्या लिखोगे, d बराबर x सच दैट x एक क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत सम संख्या है, ठीक है ना। प्राकृत क्या है, सम संख्या है, x एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है ना। ये डैश डैश दिया है मतलब ये लंबा जाएगा, ठीक है ना। पांचवा क्या बोला है,